राधे राधे भक्तों, मेरी कथाओं को बड़े भक्ति भाव से श्रवण करने वाले मेरे प्यारे श्रोताओं, आप सभी को पौष मास की विनायक चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पौष मास की गणेश चतुर्थी का व्रत है और जो भक्त भी व्रत रखते हैं वे इसकी व्रत कथा का श्रवण अवश्य ही करते हैं। तो चलिए बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ आप और कथाओं की भांति इस कथा को भी अंत तक सुनिएगा। प्राचीन काल में एक समय अयोध्या नरेश राजा दशरथ ने अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ से विनम्र भाव से कहा, हे गुरुदेव, आपने मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी के व्रत का महात्म्य विस्तार पूर्वक बताया, जिससे मैं अत्यंत संतुष्ट हुआ हूँ। आप कृपा करके पौष मास की वरदायक शुक्ल पक्ष चतुर्थी, जिसे विघ्नेश्वर चतुर्थी कहा जाता है, उसके महात्म्य का वर्णन कीजिए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, पौष मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी का महात्म्य अत्यंत विशाल और फलदायी है। उसका संपूर्ण वर्णन तो भूलोक में किसी के लिए भी संभव नहीं है। फिर भी मैं उसका सार तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। महर्षि वशिष्ठ कथा आरंभ करते हुए कहने लगे, पूर्व काल में अवंती नगरी में एक अत्यंत श्रेष्ठ, धर्मनिष्ठ और वेद शास्त्रों में पारंगत ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम सुदंत था। वे नीतिवान, संयमी और सत्यनिष्ठ थे। उनकी पत्नी, जिनका नाम विलासिनी था, वह भी पतिव्रता, सदाचारी और पुण्यशीला थी। सुदंत अवंती नरेश राजा बृहद्रथ के राजपुरोहित थे। राजा उनके निर्देशानुसार ही राज्य का संचालन करता था और धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करता था। सुदंत के जीवन में धन, मान और प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं थी, किंतु कर्म दोषवश वे संतानहीन थे। उनकी पत्नी गर्भ धारण तो करती थी, परंतु संतान जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। इस दुख से व्यतीत होकर सुदंत ने अनेक व्रत, दान, यज्ञ और पुण्य कर्म किए, किंतु उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। अंततः दुखी होकर वे अपनी पत्नी सहित वन में चले गए और वहीं मृत्यु की कामना से कठोर तपस्या करने लगे। उसी समय वहां योगियों के पूजनीय महामुनि वामदेव पधारे। उनके दर्शन मात्र से ही वातावरण पवित्र हो गया। सुदंत ने श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम कर पूजन किया और कहने लगे, हे महामुनि, आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया, किंतु मैं पुत्रहीन हूँ। कृपया बताइए कि पुत्रहीन मनुष्य की मृत्यु के बाद क्या गति होती है। वामदेव जी बोले, हे विप्रवर, तुम धर्मात्मा हो, किंतु तुम्हारे इस दुख का कारण सुनो। तुम राजा बृहद्रथ के पुरोहित हो, इसलिए राजा द्वारा किए गए दोष का अंश तुम्हें भी भोगना पड़ रहा है। समस्त भूलोक में चतुर्थी व्रत का लोप हो गया है। इसी कारण लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों से वंचित हो रहे हैं। ये सुनकर सुदंत ने विनती की, हे मुनिवर, कृपा करके उस चतुर्थी व्रत का महात्म्य बताइए, जो चारों पुरुषार्थों को प्रदान करता है। महामुनि वामदेव ने सुदंत को भगवान गणेश के स्वरूप का ज्ञान कराते हुए कहा, भगवान गणेश ही पूर्ण योग शांति प्रदान करने वाले हैं। गा अक्षर से ज्ञान और अणा अक्षर से निर्वृत्ति का बोध होता है। इन दोनों अक्षरों के स्वामी भगवान गणेश हैं। वे योग स्वरूप हैं और स्वयं शांत होकर भी शांति प्रदान करते हैं। महामुनि वामदेव ने बताया कि उन्होंने स्वयं भगवान शिव से एकाक्षर गणेश मंत्र प्राप्त कर घोर तप किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने उन्हें योग शांति प्रदान की। तत्पश्चात वामदेव जी ने वही दिव्य मंत्र सुदंत को प्रदान किया और अंतर्ध्यान हो गए। मंत्र प्राप्त कर सुदंत अपने नगर को लौट आए और राजा बृहद्रथ को संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। राजा ने भी पूरे राज्य में विघ्नेश्वर चतुर्थी व्रत का प्रचार करवाया। जब पौष मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी आई, तब राजा, प्रजा और स्वयं सुदंत ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से सुदंत की पत्नी गर्भवती हुई और एक तेजस्वी दीर्घायु पुत्र को उसने जन्म दिया। इसके बाद संपूर्ण पृथ्वी पर लोग शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों चतुर्थियों को गणेश व्रत करने लगे। अब सब निरोगी, सुखी और समृद्ध हो गए। महर्षि वशिष्ठ जी आगे बोले, हे राजन, एक अन्य कथा सुनो। एक अत्यंत लोभी वैश्य था, जिसके घर चोरों ने आक्रमण किया, धन लूटकर उसे घायल कर दिया। पीड़ा में वह वन चला गया। संयोगवश उस दिन पौष शुक्ल पक्ष चतुर्थी थी। दुख के कारण उसने अन्न जल त्याग दिया और रात्रि में उसका जागरण हो गया। अगले दिन उसका देहांत हो गया। अनजाने में ही उसका विघ्नेश्वर चतुर्थी व्रत पूर्ण हो गया।
जिसके फलस्वरूप उसने भगवान गणेश का दर्शन किया और मोक्ष को प्राप्त हुआ। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे दशरथ, जो मनुष्य पोष शुक्ल पक्ष विघ्नेश्वर चतुर्थी व्रत का श्रद्धा से श्रवण, पाठ या पालन करता है, उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। ये व्रत समस्त विघ्नों का नाश कर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करता है। तो भक्तों, इस प्रकार श्री मुद्गल पुराण में वर्णित विघ्नेश्वर चतुर्थी व्रत कथा संपूर्ण होती है। आप सभी प्रेम के साथ बोलिए, गजानन महाराज जी की जय हो। तो चलिए भक्तों, अब इस कथा के बाद हम श्रवण करते हैं गणेश चालीसा का। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विदाता। वक्र तुंड सुचिशुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड बाल मन भावन। राजित मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनिमन राजित। धनि शिव शुवन सडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तव चंवर डुलावे, मूषक वाहन सुहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीना भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुंचो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जानिके गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न वे तुम वर दीना, मातु पुत्र हित जो तप कीना। मिलय पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गण नायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर ध्यान रूप वे, पलना पर बालक स्वरूप वे। बने शिशु रुदन जबहि तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावहीं, नभथी सुरन सुमन वर्षावहीं। शंभु उमा बहु दान लुटावहीं, सुर मुनि जन सुत देखन आवहीं। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुनी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करिहूँ शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भइयो, शनि सो बालक देखन कहियो। पढ़ते शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल वै धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मचो कैलाशा, शनि कीन्हो लखि सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटे चक्र सो गज शिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़े शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीने, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीने। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीना, पृथ्वी की प्रदक्षिणा लीना। चले षडानन मर्मि बुलाई, रच बैठे तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पितु के धर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने। धनी गणेश कही शिव हे हरसे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, से सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूं कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, लग प्रयाग का करा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजिए, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजिए। श्री गणेश ये चालीसा, पाठ करे धर ध्यान। नित नव मंगल ग्रह बसे, लहे जगत सम्मान। संवत अपना सहस्र दस, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। ओम गंग गणपतये नमः। तो भक्तों, ये थी आज के व्रत में सुनी जाने वाली विनायक चतुर्थी की कथा और चालीसा। आशा करती हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। तो प्रभु का नाम लेते रहिए, पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।